LOL पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे कि एक हेल्थ ओरिएंटेड पॉडकास्ट करें जहां पर हम लोग हेल्थ को लेके बात करें, और इसीलिए आज हमने इनवाइट किया है आचार्य जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार आचार्य जी। इनका पूरा नाम है, ये मनीष जी हैं, लेकिन हम सबके लिए आचार्य जी हैं। और इनके वीडियोस तो आप लोग देखते ही आ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी इनके वीडियो देख के ही इनसे मिली थी। आज मैं बता देती हूँ कि आचार्य मनीष जी इसलिए हमारे साथ बैठे हैं क्योंकि मेरी मम्मी की डायबिटीज़ 58 की एज में रिवर्स हुई है और वो आंखों देखा है। तो मैं मनीष जी से पहले तो कहूँगी थैंक यू सो मच। वीडियो डालते रहो आप, क्योंकि कहीं ना कहीं एक आधा वीडियो वो हम तक पहुंच गया। और मैंने बोला नहीं भाई, मैंने तो आपके हर हॉस्पिटल में फ़ोन बजा दिए थे, लेकिन मुझे मिल गया। आचार्य जी कैसे करते हैं आप इतने सारे लोगों को? अच्छा, जब आप पहली बार हमारे पास आए थे तब से लेके आपने भी तो वेट लॉस किया ना। हाँ, किया क्योंकि और वो तो जो आपने किया वही करते हैं हम डायबिटीज ठीक करने के लिए। तो आज हम आपसे सारी बातें पूछेंगे कि घर बैठे डायबिटीज, वेट लॉस, बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाता है तो हम तुरंत ही गोलियां पीस के चम्मच में ऐसे करके पिलाने लग जाते हैं। आज बहुत सारी चीजें हमें घर बैठे सीखने को मिलेंगी। सर सबसे पहले तो चिकित्सा के बारे में जानते हैं कि थोड़ी सी सर्दी जुकाम में भी हम ये बाहर की दवाइयों का इतना इस्तेमाल करते हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया की सबसे खराब गोली, दुनिया की सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट वाली अगर कोई गोली है तो 650 पैरासीटामोल, ये दुनिया की सबसे खराब गोली है। दुनिया की सबसे साइड इफेक्ट है, गूगल पे चेक कर लो। मतलब दुनिया में किसी दवाई के इतने साइड इफेक्ट नहीं है जितने इस दवाई के साइड इफेक्ट हैं। किडनी तक फेल करती है, लीवर तक फेल करती है, हार्ट का पेशेंट बना देती है, पाइल्स कर देती है, फिशर कर देती है, मतलब पता नहीं क्या क्या कर देती है। ये गोली इतनी केमिकल वाली है। तो अब आप बोलोगे बुखार चढ़ जाए करे क्या? करेक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, बुखार चढ़ जाए करे क्या। तो जब भी बुखार चढ़े, जब भी डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, मलेरिया हो जाए, टाइफाइड हो जाए, कोई भी वायरल फीवर हो जाए, आपने 3 दिन के लिए खाना छोड़ देना है। चावल नहीं खाना, दूध नहीं पीना, दही नहीं खानी, पनीर नहीं खाना, सिर्फ नारियल पानी, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, गरम गरम पानी, हर्बल टी। खाने पीने में तो ये ध्यान रखना है। और एक गरम पानी, एक बाल्टी लेनी है, गरम पानी भरना है, घुटने तक उसमें पाँव डुबोने हैं, और गरम गरम पानी 40 डिग्री को मेंटेन करना है। मतलब जैसे पानी ठंडा होने लगे 2 डिब्बे निकाल दिया और गरम भर दिया। आपको पसीना आएगा, आपका आधा डिग्री 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ेगा, और आप हैरान हो जाओगे 90% लोगों का एक ही बार करने पे बुखार ठीक हो जाएगा। 10% लोगों को, 5% लोगों को दोबारा एक बार शाम को या अगले दिन सुबह दोबारा करना पड़ सकता है। बस शर्त एक ही है, खाना नहीं खाना 2 या 3 दिन के लिए, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाना। मतलब आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, लंघन परम औषधम, कि उपवास ही परम औषधि है। अच्छा आप मुझे दोनों ही बताओ, आप दोनों ने कभी बचपन से लेकर आए तक कोई जानवर पाला है? हाँ जी। क्या पाला है? डॉग। जब वो बीमार पड़ता है क्या करता है? खाना छोड़ देता है। फिर हम क्या करते हैं? जबरदस्ती उसको खाना खिलाते हैं। लेकिन और हम जब बीमार होते तो हम पीली दाल ला दो, दलिया खिचड़ी दे आओ, दही डाल लो, दूध में रस डुबो लो, यही बेवकूफी है। अच्छा जानवर, आपका जानवर जो है, वो कुत्ता जो है, उसका नाम क्या है? बुरा। अच्छा वो कौन से स्कूल में जाता है? कोई कॉलेज जाता होगा, उसकी कोई ट्रेनिंग क्लास कराई होगी। उसको कैसे पता बीमार होने पे खाना छोड़ना है? नेचर। यानी कि उसकी सिक्स सेंस मजबूत है। तो हमारी सिक्स सेंस कहाँ गई? अब आप भारती याद करोगे, जब आप आए थे हमारे हॉस्पिटल में मेरठ वाले में, तो हम नंगे पांव घास पे घूमने के लिए बोलते थे। हाँ जी। मम्मी भी घूमी है बहुत, हाँ अभी भी घूमती है। बिल्कुल। तो आप समझ आई कि बॉडी नेचर से कनेक्टेड हो जाती है। तो हमारी एक इंद्री है, छठी इंद्री, सिक्स सेंस, ये इंप्रूव हो जाती है, हमें आभासीय शक्ति बढ़ जाती है। ये इतनी इंप्रूव हो जाती है कि आपको पता लग जाता है इस बंदे को उधार देना है कि नहीं देना, इस बंदे से शादी करानी है कि नहीं करानी। मतलब छठी इंद्री, इंट्यूशन पावर हमारी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे जानवर को किसी को भी देख के आइडिया लग जाता है कि ये घर में गेस्ट आया है कि घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसा है। तो जानवरों की सिक्स सेंस मजबूत है, इस तरह हमारी सिक्स सेंस भी मजबूत हो जाती है। लेकिन शर्त क्या है? नंगे पांव घास पे घूमो, मिट्टी में, रेत में, कहीं भी घूमो। जो अर्थ का जो पावर है, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आपने बचपन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ा है ना? तो इलेक्ट्रॉन मिलते कहां से है? धरती से तो मिलते हैं, हम ले ही नहीं रहे, हमें चार्ज ही नहीं मिल रहा। अभी मैं आपको एक बच्चे का इंटरव्यू आज ही किया मैंने मेरे मुंबई वाले हॉस्पिटल में। वो बच्चा के पैर सूख गए थे कैंसर के कीमो के साइड इफेक्ट से। उसको ब्लड कैंसर था, 30 साल का लड़का है। उसके पैर सूख गए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये 10-15 दिन जिएगा, और आज वो अपने पैरों पे चल रहा है। सिर्फ 5 दिन हमने उसको मिट्टी पे, घास पे सुलाया, मीन्स 0 बोल्ट बेडशीट जो हम धरती पे गाड़ देते हैं, एक एल्यूमिनियम की शीट, और
तार लेके कमरे में आ जाते हैं, चादर पे बिछाते हैं, 5वें दिन बच्चा अपने पैरों पे चल पड़ा। सर इसको थोड़ा आप इलेबरेट करेंगे कि वो जो अर्थ में आप एक तार डाल के वो क्या है? वो एक वोल्ट मीटर होता है बिजली चेक करने का हमारे Correct. घरों में, जिससे हम ब्लैक और एक रेड नीडल होती है, आप ब्लैक नीडल को एक बिजली के पॉइंट में डाल के दूसरे हाथ से अपनी चेक करोगे तो आपकी वोल्टेज आएगी। लेकिन जैसे ही आप नंगे पांव जमीन पे खड़े होगे आपकी वोल्टेज 0 हो जाएगी। तो 0 वोल्ट होते ही हमारी बॉडी हीलिंग स्टार्ट कर देती है। हमारी बॉडी में अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह बढ़ जाता है। आपको कैसा भी पैरों में दर्द हो, हाँ एक काम की बात बताता हूँ आपको, इससे समझ आएगी। आप लोग इंडिया से बाहर जाते हो, जेट लैग होता है आपको, मतलब जैसे आप यहाँ से लंदन गए या कनाडा गए, अमेरिका गए, कहीं भी जाते हो तो आपको 1-2 दिन लगते हैं। कभी दिन में रात नींद होती है वहां पे, कभी रात को जाग रहे होते हो आप, क्योंकि बॉडी सेट नहीं होती वहां के अकॉर्डिंगली। इस बार आप और पूरे दर्शकों को बता रहा हूं मैं, जब भी आप इंडिया से बाहर जाओ, 3-4-6 घंटे का जहां टाइम जोन का डिफरेंस हो, आप जाते ही ना पहले वहां 40 मिनट 50 मिनट धरती पे नंगे पांव पार टिका लेना, आपको जेट लैग होगा ही नहीं। आपकी वो घड़ी बॉडी वहां की क्लॉक के अकॉर्डिंग सेटल हो जाएगी। क्या बात है। आप करके देखना, आपका एक दिन खराब होता है ना, आपके तो पैसे खराब होते हैं, क्योंकि आपके पैसे वेस्ट होते हैं, क्योंकि एक दिन तो आप सोने में ले लेते हो, एक दिन आप थके रहते हो, तो नहीं होगा। 30-40 मिनट आपने धरती पे पांव टिकाने हैं, वो बॉडी 0 वोल्ट में आएगी। बॉडी अपने आप वहां के ज्योग्राफिकल सिस्टम के अकॉर्डिंगली, धरती की अर्थ के अकॉर्डिंग अपनी एनर्जी को उससे मैच कर लेगी। इतनी ज्यादा लॉजिकल बात है ये। तो वो जो बेड होता है उस पे आप मरीज, हम क्या करते हैं, हमने एक बेडशीट बना रखी है जिसको 0 वोल्ट बेडशीट बोलते हैं, वो हम बिस्तर पे बिछा देते हैं। उसका तार का एक सिरा हम बाहर धरती में 1.5 फुट कॉपर की रॉड गाड़ देते हैं, तो वहां से वो अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स उस बेड पे आते हैं। तो पेशेंट 8 घंटे उस जब बेड पे सोता है तो उसकी बॉडी में हीलिंग हो जाती है।